गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू द मिशन सक्सेस हैप्पी। फ्रेंड्स, आप लोग को बिहार पुलिस के लिए प्रतिदिन यह 50 क्वेश्चन का सेट लाया जा रहा है और इसमें सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और इसके साथ आप लोग को 3 से 4 क्वेश्चन एक्स्ट्रा बताया जा रहा है, जो कि आप लोग को एग्ज़ाम के दृष्टि से बहुत ही अच्छा है और आपको एग्ज़ाम में इससे बहुत लाभ मिलेगा। तो आप लोग वीडियो को अच्छे से एक बार देखते जाइए। आपको बहुत ही यह जो है क्वेश्चन जो तैयार किया जा रहा है, जो एक्स्ट्रा आपको बताया जा रहा है, वह आपको एग्ज़ाम के लिए बहुत ही बेहतर होगा। तो आप लोग इसको अच्छे से एक बार देखिए और चैनल पे पहली बार है तो आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए और एक बार शेयर ज़रूर कर दीजिएगा फ्रेंड्स। और प्रतिदिन यह वीडियो जो है आपको 10 बजे अपलोड किया जाएगा, तो आप लोग प्रतिदिन इसको देख लीजिएगा। चलिए कम समय लेते हुए स्टार्ट करते हैं और वीडियो अपलोड है उसको भी आप लोग देख लीजिएगा। पहला क्वेश्चन यहाँ देखते हैं कि जानवर जो पेरियार राष्ट्रीय उद्यान के मुख्य तट संरक्षण में है वह है। ठीक है, तो मुख्य संरक्षण में है पेरियार में, तो वह कौन सी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन यहाँ पे 2 हो जाएगा। ठीक है, पेरियार में यहाँ पे कहा जा रहा है कि पेरियार राष्ट्रीय उद्यान में मुख्य संरक्षण में किस जानवर है का है यहाँ पे संरक्षण किया गया है। तो यहाँ पे हाथी को किया गया है। ठीक है, हाथी को किया गया है। पेरियार कहाँ है? तो पेरियार आपको केरल में हो जाएगा। ठीक है, केरल में है। और देख लीजिए जैसे काजीरंगा में है, तो काजीरंगा जो है आपको काजीरंगा में है, तो यह किस लिए प्रसिद्ध है? तो काजीरंगा में एक सींग वाला गैंडा है। ठीक है, गैंडा के लिए है, गैंडा के लिए है काजीरंगा। और यह काजीरंगा जो है आपको असम में है, असम में यह है और एक सींग वाले गैंडा के लिए प्रसिद्ध है। और यहाँ पे और समझ लीजिए, जैसे और पूछा जाता है दाची गाम। ठीक है, दाची गाम जो यह आपको है, यह जीव संरक्षण क्षेत्र, तो यह किस लिए है? तो यहाँ पे हो जाएगा हंगुल के लिए। ठीक है, हंगुल के लिए है। और यह कहाँ है? तो यह आपको जम्मू कश्मीर में है। ठीक है, जम्मू कश्मीर में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं। यहाँ पे आपको कि कौन सा शहर भारत का कॉटन पॉलिश के नाम से जाना जाता है। तो कॉटन पॉलिश के नाम से कौन सा शहर जाना जाता है? तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा मुंबई हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन आपको 3 सही हो जाएगा। अच्छा, एक बात और जान लीजिए कि भारत का मैनचेस्टर के नाम से कौन जाना जाता है? तो भारत का मैनचेस्टर के नाम से अहमदाबाद को जाना जाता है। और भारत का बोस्टन भी कहा जाता है अहमदाबाद को। याद रखिएगा, भारत का मैनचेस्टर और भारत का बोस्टन अहमदाबाद को कहा जाता है। ठीक है, दक्षिण का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो दक्षिण का मैनचेस्टर आपको कहा जाएगा कोयम्बटूर के। ठीक है, कोयम्बटूर को कहा जाता है, इसको भी याद रखिएगा। और उत्तर भारत का अगर पूछे आपको कि उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है, तो कानपुर के। ठीक है, कानपुर को कहा जाता है। ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कई बार पूछे गए हैं, तो आप लोग इसको याद रखिएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंतरिक्ष में जाने वाली पहले भारतीय महिला कौन थी। तो अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला कौन थी इसमें? तो देखिए यहाँ ऑप्शन आपको 1 हो जाएगा। ठीक है, कल्पना चावला। कौन गई थी? तो कल्पना चावला। और कब? तो यह आपको 2003 हो जाएगा। ठीक है, 2003 में। और कोलंबिया स्पेस से। ठीक है, कोलंबिया स्पेस से गई थी यह कौन? तो कल्पना चावला। ठीक है, इंदिरा नूई जो है यह भूतपूर्व में पेप्सिको कंपनी की अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी है। ठीक है, इंदिरा नूई। चलिए आगे यहाँ सुनीता विलियम को देख लेते हैं। सुनीता विलियम जो नासा एजेंसी का माध्यम से अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की दूसरी महिला है। ठीक है, यह जो है महिला यह दूसरी है और पहला जो है आपको यह कल्पना चावला थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं कि विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है। देखिए, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय ऑप्शन 1 हो जाएगा जिनेवा में। ठीक है, जिनेवा में है। और इसकी स्थापना कब हुआ था विश्व व्यापार संगठन का? तो 1 जनवरी 1995 का इसका स्थापना हुआ था। ठीक है, जिनेवा स्विट्जरलैंड में। और यहाँ पे न्यूयॉर्क में है, किसका हो जाएगा? तो यह हो जाएगा UNO का है। ठीक है, UNO का मुख्यालय हो जाएगा आपको न्यूयॉर्क हो जाएगा, इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ पे देख लेते हैं कि मनुष्य ने चंद्रमा पर पहली बार किस वर्ष में पैर रखा। यानी मनुष्य पहली बार चंद्रमा पर कब गया, यह बात पूछी गई है। तो यहाँ पे देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन इसका C हो जाएगा। ठीक है, 1969 ईस्वी में। ठीक है,
1969 ईस्वी में गया था। अपोलो 11 से अमेरिकी अंतरिक्ष यान था जिसमें मानव को पहली बार चंद्रमा पर भेजा गया था। और जाने वाले व्यक्ति का नाम अगर जानिए तो नील आर्मस्ट्रॉन्ग था, आर्मस्ट्रॉन्ग, ठीक है, याद रहेगा। कब गया था तो 1969 में। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं है कि रहमतुल्लाह कप किस खेल से जुड़ा है। देखिए रहमतुल्लाह जो कप है ये आपको हो जाएगा बैडमिंटन से हो जाएगा, ऑप्शन आपको 3 सही हो जाएगा। बैडमिंटन से और है सुदीरमन, ठीक है, सुदीरमन कप जो है ये भी दिया जाता है बैडमिंटन में ही। और यह जो आपको रहमतुल्लाह है यह पुरुष को दिया जाता है, ठीक है, राष्ट्रीय पुरुष टीम को दिया जाता है। और एक होता है इसमें चड्डा कप, ठीक है, चड्डा कप, यह दिया जाता है किसको तो यह दिया जाता है राष्ट्रीय महिला जो खेलती है उसको, महिला से खेल जो खेला जाता है यहाँ बैडमिंटन में उसको दिया है राष्ट्रीय महिला में। और यहाँ पे जो आपको रहमतुल्लाह है यह पुरुष को दिया जाता है। और यहाँ पे हॉकी जो है, हॉकी से संबंधित और कप देख लीजिए यहाँ पे, तो बेटन कप हो जाएगा, रंगा स्वामी कप होता है, आगा खा कप होता है, फिर बेगम रसूल ट्रॉफी, नेहरू ट्रॉफी, वेलिंगटन कप, ये सभी जो है आपको हॉकी में दिया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ पे देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा घरेलू अपशिष्ट जैव अनवीकरणीय नहीं है, ठीक है, यहाँ पे अनवीकरणीय नहीं है। तो यहाँ पे देख लीजिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। इसका सही आंसर आपको ऑप्शन हो जाएगा डी, कागज, ठीक है, इसका सही आंसर कागज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं। यहाँ पे है कि द्वितीय महायुद्ध यानी द्वितीय विश्व युद्ध के अंतिम चरण में परमाणु बम विस्फोट से कौन सा शहर सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपको यहाँ पे 2 हो जाएगा हिरोशिमा, ठीक है, हिरोशिमा। और यहाँ पे जो बम गिराया गया था 6 अगस्त को, ठीक है, अगस्त 1945 को, ठीक है, 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पर। और बम का नाम क्या था तो उसका नाम था लिटिल बॉय, ठीक है, लिटिल बॉय नाम था बम का। चलिए आगे देख लेते हैं। अंडा देने वाला स्तनधारी है, अंडा देने वाला स्तनधारी कौन हो जाएगा तो यहाँ पे ऑप्शन 1 हो जाएगा एकिडना जो है यह आपको अंडा देने वाला स्तनधारी है। आगे देख लेते हैं गाय का दूध होता है, तो गाय का जो दूध है यह कैसा होता है। देखिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 हो जाएगा कि कम वसा युक्त होता है। गाय का दूध जो है कम उसमें वसा रहता है, तो ऑप्शन यहाँ पर आपको 2 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि किस पदार्थ के परिवहन के लिए पौधों का ऊर्जा चाहिए, ठीक है, पौधों को ऊर्जा चाहिए। तो यहाँ पे देखिए सही क्या हो जाएगा, इसका आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है, सुक्रोज। यहाँ पे ऑप्शन आपको सुक्रोज 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ पे देख लेते हैं। एडिटिव खाद्य योज भोजन में होते हैं, तो एडिटिव जो है यह आपको हो जाएगा ऑप्शन आपको 3 होगा यहाँ पे सही कि रोगनाशक एवं खनिज दोनों होते हैं। एडिटिव जो है यह आपको रोगनाशक एवं खनिज दोनों तरह का होते हैं। खाद्य योज एडिटिव जो है वह रोगनाशक और खाद्य खनिज लवण के अतिरिक्त अन्य प्रकार में भी होता है, जैसे फोमिंग में होता है, ठीक है, फोमिंग एजेंट में होता है, फिर जेलिंग एजेंट में होता है, ठीक है, जेलिंग एजेंट में भी होता है। तो यह आपको हो जाएगा ऑप्शन 3 इसका सही है। आगे देखते हैं फफूंदी है, तो फफूंदी क्या है तो देखिए ऑप्शन 3 इसका सही हो जाएगा कि परजीवी एवं सप्रोफिटिक दोनों है, ठीक है, यह परजीवी भी है और सप्रोफिटिक भी है, ठीक, तो इसका आंसर आपको ऑप्शन 3 हो जाएगा। आगे यहाँ पे देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि शैवाल और जल पक्षी, बड़ी मछली और छोटी मछली की बनी आहार श्रृंखला में डीडीटी का सांद्रण किस जीव में सबसे अधिक होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपको 1 हो जाएगा जलीय पक्षी में हो जाएगा, ठीक है, जलीय पक्षी में। आगे देख लेते हैं कि एक अवतल लेंस के लिए वस्तु की दूरी का चिन्ह होगा, ठीक है, एक अवतल लेंस के लिए वस्तु की दूरी का चिन्ह होगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन 1 हो जाएगा ऋण हो जाएगा, ठीक है, ऋणात्मक होता है, ठीक है, ऋणात्मक चिन्ह। आगे यहाँ पे देख लेते हैं कि एक व्यक्ति विभिन्न रंगों में अंतर नहीं कर पाता है, इस व्यक्ति में निम्नलिखित भाग की समस्या है। तो इसकी समस्या क्या है,
इसको देखिए आप लोग, बताइए कि क्या इसका सही आंसर होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी है कोन्स का। ठीक है, इसका सही आंसर कोन्स हो जाएगा। कोन्स की समस्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं कि प्राकृतिक रबर निम्नलिखित का बहुलक है। प्राकृतिक रबर जो है किसका बहुलक है, इसका भी आंसर आप लोग बताने का प्रयास कीजिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, आपको आइसोप्रीन हो जाएगा। आइसोप्रीन होगा, यहाँ पे आइसोप्रीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ पे देख लेते हैं। सूर्य में उपस्थित नाभिकीय ईंधन है। सूर्य में जो नाभिकीय ईंधन जो है वह क्या है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, हाइड्रोजन है। सूर्य में उपस्थित नाभिकीय ईंधन जो है यहाँ पे हाइड्रोजन हो जाएगा सही आंसर। ठीक है, सूर्य में उपस्थित नाभिकीय ईंधन हाइड्रोजन है। सूर्य तथा ब्रह्मांड के अन्य तारों की ऊर्जा का स्रोत वहाँ पर होने वाली नाभिकीय संलयन है। ठीक है, देखिए इसका ऊर्जा की अगर बात किया जाए तो नाभिकीय संलयन से होता है। ठीक है, लेकिन उपस्थित इसके नाभिकीय ईंधन जो है हाइड्रोजन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन जैव मात्रा ऊर्जा का स्रोत नहीं है। तो इसमें से कौन सा सही आंसर हो जाएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपको सी हो जाएगा, मृदा हो जाएगा, यानी कि 3 ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। जैव मात्रा ऊर्जा का स्रोत नहीं है, बाकी लकड़ी, गोबर और कोयला ये सब है। आगे यहाँ पर देख लेते हैं कि पदार्थ का सबसे छोटा कण जो पदार्थ की सब विशेषता बताता हो वह है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर आपको ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि 4 हो जाएगा, अणु है। ठीक है, अणु इसका सही आंसर हो जाएगा। कि किसी आवर्ती बराबरता सारणी के माध्यिका को आलेखी विधि से निकालने के लिए सहायता ली जाती है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन 4 हो जाएगा, त्वरण की सहायता ली जाती है। त्वरण की सहायता ली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित विशेषज्ञों में से कौन महान गणितज्ञ तथा खगोल ज्ञानी था। तो इसका सही आंसर कौन हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा आपको, इसका 1 हो जाएगा आपको, आर्यभट्ट हो जाएगा। ठीक है, आर्यभट्ट। आगे यहाँ पर देख लेते हैं, सिकंदर महान ने किस वर्ष भारत पर आक्रमण किया था। सिकंदर महान कब भारत पर आक्रमण किया था, तो यह किया था 326 ईसा पूर्व में। ठीक है, 326 ईसा पूर्व में। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ पर देख लेते हैं कि दिल्ली सल्तनत के सर्वप्रथम महिला राज्यकर्ता कौन थी, यानी दिल्ली सल्तनत में महिला शासक कौन थी। तो इसका सही हो जाएगा ऑप्शन आपको 2 हो जाएगा, रजिया। ठीक है, रजिया सुल्तान थी। और रजिया सुल्तान किसकी पुत्री थी, तो यह इल्तुतमिश का। ठीक है, यह पुत्री थी इल्तुतमिश का पुत्री थी। और इसकी अगर शासनकाल की बात किया जाए, कब से कब तक शासन किया था, तो यह 1236 से लेकर के 40 तक यह किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं। गयासुद्दीन तुगलक ने किस वर्ष तुगलक वंश के साम्राज्य की स्थापना की थी। तुगलक वंश की साम्राज्य की स्थापना किस वर्ष किया था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको 1320 में। ठीक है, गयासुद्दीन तुगलक 1320 में इसका सही आंसर हो जाएगा। इसका शासनकाल कब से कब 1320 से लेकर के 1414 तक रहा था गयासुद्दीन तुगलक का। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं कि मंगोल के वंशज मुगल कहाँ के मूल निवासी थे। तो यह कहाँ के मूल निवासी हो जाएंगे, तो इसका सही आंसर ऑप्शन आपको सी हो जाएगा कि मध्य एशिया के थे। ठीक है, मध्य एशिया के थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं कि दिल्ली में हुमायूं का मकबरा किस मशहूर मुगल शहंशाह ने बनवाया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको अकबर हो जाएगा। ठीक है, अकबर के द्वारा बनाया गया था हुमायूं का मकबरा। और यह आपको देखिए 1570 ईस्वी में लाल बलुआ पत्थर से निर्मित तथा 4 बाग शैली पर आधारित यह इमारत अकबर की मां और हुमायूं की विधवा पत्नी हमीदा बानो बेगम के द्वारा बनाया गया था। और इसका डिजाइन फारसी शिल्पकार मलिक मिर्जा गयास बेग ने तैयार किया था। चलिए आगे देख लेते हैं कि किस कला को कैलीग्राफी कहते हैं। किस कला को कैलीग्राफी कहते हैं, तो इसका हो जाएगा सुंदर लेखन को कैलीग्राफी कहते हैं। सुंदर लेखन को कैलीग्राफी कहते हैं।
और मानचित्र बनाने की कला को क्या कहते हैं? मानचित्र अगर बनाया जाए तो उसको कहा जाता है कार्टेग्राफी। ठीक है, कार्टेग्राफी कहा जाता है। और अगर छवियाँ बनाने की कला होता है फोटोग्राफी। पत्थर पर लिखने की कला होता है लिथोग्राफी। पत्थर पर लिखने को होता है लिथोग्राफी। चलिए आगे देख लेते हैं कि राजराजेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है। तो राजराजेश्वर मंदिर जो है ये आपको ऑप्शन 3 सही हो जाएगा, तंजावुर में है। कहाँ हो जाएगा? इसका आंसर आपको ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म किस वर्ष हुआ था? इसका आप लोग कमेंट कीजिएगा, इसका आंसर क्या होगा जी। आगे यहाँ पे देख लेते हैं कि महात्मा गांधी द्वारा डंडी मार्च अभियान छेड़ा, यहाँ पर हो जाएगा छेड़ा गया था। ठीक है, छेड़ा गया था। ठीक है, तो कब यह छेड़ा गया था? तो डंडी मार्च जो छेड़ा गया था यह आपको 1930 हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा 1930, 12 मार्च। ठीक है, 12 मार्च 1930 से यह प्रारंभ किया गया था। चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, किसके द्वारा कहा गया था? देखिए इसमें से किसके द्वारा कहा गया था यह बात, तो इसमें देखिए 4 हो जाएगा कि इसमें से कोई नहीं है आंसर। ठीक है, यह कहा गया था किसके द्वारा? तो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। ठीक है, तिलक के द्वारा यह बात कहा गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ पे देख लेते हैं कि 1930 में बिहार में किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो बिहार में किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन 2 है कि स्वामी सहजानंद के द्वारा किया गया था। ठीक है, स्वामी सहजानंद के द्वारा 1930 में। चलिए आगे देख लेते हैं। नील दर्पण के लेखक कौन थे? नील दर्पण के लेखक कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन 4 हो जाएगा दीनबंधु मित्र। नील दर्पण के लेखक दीनबंधु मित्र हैं। और नील दर्पण नाटक में नील की खेती करने वाले किसानों पर हुए अत्याचार का उल्लेख किया गया है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ पे आपको कि ब्रिटिश ऑफ कॉमन्स में सर्वप्रथम किस भारतीय ने आर्थिक निष्कासन सिद्धांत के भर्त्सना की थी? तो किसके द्वारा यह भर्त्सना किया गया था? तो ऑप्शन 1 हो जाएगा दादा भाई नौरोजी के द्वारा यह भर्त्सना किया गया था। और पुस्तक अगर नाम इनकी जान सकते हैं तो इसका पुस्तक का नाम है द पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल ने, यहाँ होना चाहिए, ने देश में से सती प्रथा निर्मूल की थी? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन सी हो जाएगा लॉर्ड विलियम बेंटिंक। ठीक है, लॉर्ड विलियम बेंटिंक। और इसकी कार्यकाल कब से कब तक था? तो 1828 से लेकर के 35 तक इसका कार्यकाल था। ठीक है, लॉर्ड विलियम बेंटिंक। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं। यहाँ पे है कि लोगों के लिए लोगों द्वारा रचित संचालित सरकार लोकशाही की यह परिभाषा किसने की थी? किसके द्वारा यह की गई थी? तो यह हो जाएगा आपको ऑप्शन बी हो जाएगा अब्राहम लिंकन के द्वारा। ठीक है, अब्राहम लिंकन के द्वारा यह संचालित किया गया था। और आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पंचायती चुनाव के लिए योग्य व्यक्ति के लिए निर्धारित न्यूनतम आयु सीमा क्या है? तो पंचायती चुनाव के लिए जो निर्धारित सीमा है वह 21 वर्ष हो जाएगा। 21 वर्ष इसका सही आंसर हो जाएगा। और पंचायत से संबंधित जो पंचायती राज का दर्जा मिला था कैवें संविधान संशोधन के द्वारा? तो 73वीं संविधान संशोधन के द्वारा। और अनुसूची की अगर बात किया जाए, अनुसूची तो यह था 11वां अनुसूची पंचायत से संबंधित है। चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए कि बलवंत राय मेहता समिति ने किस प्रकार के पंचायत राज की संरचना की सिफारिश की थी? तो यहाँ पे देखिए इसका सही हो जाएगा आपको ऑप्शन 2 हो जाएगा त्रिस्तरीय किए थे। ठीक है, त्रिस्तरीय पंचायती व्यवस्था यह शुरू किए थे बलवंत राय मेहता के द्वारा यह स्टार्ट किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान के किस संशोधन ने मूलभूत अधिकारों पर नीति निर्देशक सिद्धांतों को
श्रेष्ठ प्रदान की है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आपको क्या सही हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, 42वां संविधान संशोधन हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश कितने वर्ष की आयु तक सेवारत यानी सेवा में रह सकते हैं, तो इसका हो जाएगा आपको ऑप्शन 4 हो जाएगा 65 वर्ष सर्वोच्च न्यायालय में, और उच्च न्यायालय में 62 वर्ष हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसकी हमारे सौर मंडल के एक ग्रह के रूप में गणना नहीं होती है, तो किसकी जो कौन ऐसी ग्रह है जिसको ग्रह के रूप में गणना नहीं किया जाता है, तो ऑप्शन आपका एक हो जाएगा प्लूटो को। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा प्लूटो। प्लूटो की खोज कब हुआ था, तो 1930 ईस्वी में हुआ था, 1930 ईस्वी में हुआ था, और इसको 24 अगस्त 2006 के प्राग चेक गणराज्य में अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ में यह ग्रह जो ग्रह की बात थी उसको निर्धारित परिभाषा के आधार पर प्लूटो एम को ग्रह से दर्जा छीन लिया गया था। ठीक है, कब छीना गया था, तो 2006 में प्राग सम्मेलन हुआ था, उसी में इसको ग्रह के श्रेणी से हटाकर इसको बौने ग्रह में रख दिया गया था। चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं कि पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है, तो पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह यहाँ पे देखिए ऑप्शन 2 हो जाएगा चंद्रमा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं यहाँ पे गीतांजलि एक्सप्रेस किसके किसके बीच चलती है, तो गीतांजलि एक्सप्रेस जो है किसके किसके बीच चलती है, तो यह हो जाएगा आपको हावड़ा से मुंबई के बीच चलती है, ऑप्शन आपको 3 सही हो जाएगा, हावड़ा से मुंबई के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दक्षिण नवल कमांड का मुख्य कार्यालय कहाँ स्थित है, दक्षिण नवल कमांड का मुख्य कार्यालय कहाँ स्थित है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कोचीन हो जाएगा, ऑप्शन 1 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं कि पूर्वी नवल कमांड कहाँ स्थित है, पूर्वी नवल कमांड कहाँ स्थित है, तो इसका हो जाएगा आपको विशाखापत्तनम हो जाएगा। ठीक है, पूर्वी विशाखापत्तनम हो जाएगा और दक्षिणी हो जाएगा कोचीन। चलिए आगे यहाँ पर देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत का राष्ट्रीय गीत है और किस कांग्रेस अधिवेशन में गाया गया था, पहली बार किस अधिवेशन में गाया गया था, देखिए यहाँ पे हो जाएगा आपको वंदे मातरम है और कोलकाता अधिवेशन में गाया गया था। ठीक है, पहली बार कोलकाता अधिवेशन में गाया गया था कांग्रेस के अधिवेशन में, और वंदे मातरम है, और वंदे मातरम को लिखने वाले कौन थे, तो इसको बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा यह लिखा गया था, और यह जो कांग्रेस अधिवेशन में गाया गया था कलकत्ता में, तो यह 1896 में, ठीक है 1896 में गाया गया था, और इस समय कौन इसका अध्यक्षता कर रहे थे, तो रहमतुल्लाह सयानी थे। ठीक है, रहमतुल्लाह सयानी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं। भारत का प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन हो जाएंगे, ऑप्शन आपको 3 से है एस राधाकृष्णन। ठीक है, सर्वपल्ली राधाकृष्णन प्रथम उपराष्ट्रपति थे, और उस समय देखिए 1952 से, ठीक है 1952 से 1962 तक इन्होंने उपराष्ट्रपति रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रीय जलीय जीव है, तो जलीय जीव कौन हो जाएगा इसमें से, जलीय जीव आपको ऑप्शन 2 हो जाएगा गंगा डॉल्फिन है। ठीक है, जलीय जीव गंगा डॉल्फिन है, और यह जो है आपको कब घोषित हुआ है, तो यह 2009 में। ठीक है, 2009 में, और यह जो आपको मोर है यह आपको राष्ट्रीय पक्षी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं कि दक्षिणी पूर्वी रेलवे का क्षेत्रीय मुख्यालय कार्यालय कहाँ स्थित है। ठीक है, दक्षिणी पूर्वी रेलवे का क्षेत्रीय मुख्यालय कार्यालय कहाँ स्थित है, तो ऑप्शन 1 हो जाएगा कोलकाता में है। ठीक है, कोलकाता में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि रेलवे स्टाफ कॉलेज कहाँ स्थित है, रेलवे स्टाफ कॉलेज कहाँ स्थित है, तो ऑप्शन 1 हो जाएगा बड़ौदा में है। ठीक है, कहाँ हो जाएगा, यह बड़ौदा में हो जाएगा।